नमस्कार। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नए नाम की बड़ी चर्चा है, जीपीटी 5.5। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक और अपग्रेड है या फिर एआई के भविष्य की एक बड़ी छलांग। आइए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत इसी एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो सिर्फ दिए गए निर्देशों को पूरा न करे बल्कि असल में लक्ष्य को समझे, खुद से पूरी प्लानिंग करे और उस काम को अंजाम भी दे। यही वो बड़ा वादा है जो इस नई टेक्नोलॉजी के सेंटर में है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये जीपीटी 5.5 आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये कोडिंग हमारे रोजमर्रा के काम और यहाँ तक कि साइंटिफिक रिसर्च को कैसे बदल रहा है। और आखिर में बात करेंगे कि ये कितना सेफ है और किसे किसे मिल रहा है। तो पहली बात, जीपीटी 5.5 सिर्फ एक नंबर का अपडेट नहीं है। इसे काम करने के एक बिल्कुल नए तरीके की तरह देखा जा रहा है। ये एआई को हमारे सहयोगी के तौर पर पेश करता है, जो हमारे काम करने के अंदाज को पूरी तरह से बदल सकता है। तो ये जीपीटी 5.5 असल में है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा एआई मॉडल है जो हमारे इरादे को बहुत तेज़ी से समझता है और फिर किसी बड़े काम को पूरा करने के लिए प्लानिंग से लेकर उसे करने तक सब कुछ ज़्यादातर खुद ही कर सकता है। मतलब हर छोटे-मोटे स्टेप के लिए उसे गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्लाइड इस फ़र्क को बहुत अच्छे से समझाती है। पुराने एआई एक जूनियर असिस्टेंट की तरह थे, जिन्हें हर कदम पर बताना पड़ता था कि अब क्या करना है। लेकिन जीपीटी 5.5 एक सीनियर सहयोगी जैसा है, जिसे बस एक बड़ा लक्ष्य बता दीजिए और फिर उस पर भरोसा किया जा सकता है कि वो काम पूरा कर देगा। अच्छा, अब जरा इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल को देखते हैं और शुरुआत करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। एक ऐसी फील्ड जहां जीपीटी 5.5 वाकई में एक क्रांति ला रहा है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। एवरी के सीईओ डैन शिपर का कहना है कि ये पहला ऐसा कोडिंग मॉडल है जिसमें गंभीर वैचारिक स्पष्टता है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ कोड की लाइनें नहीं समझता, बल्कि उसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट समझता है। ये बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ बातें नहीं, हमारे पास आंकड़े भी हैं। टर्मिनल बेंच 2.0, जो कोडिंग के लिए एक मुश्किल टेस्ट जैसा है, उस पर जीपीटी 5.5 का स्कोर 82.7% रहा। ये पिछले मॉडल से काफी ज्यादा है। ये एक जबरदस्त उछाल है। लेकिन शायद सबसे दमदार बात इन्विडिया के एक इंजीनियर ने कही। उन्होंने कहा, जीपीटी 5.5 तक पहुंच खो देना, ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई अंग काट दिया गया हो। जब कोई ऐसा कहता है तो समझ आता है कि ये मॉडल उनके काम का कितना जरूरी हिस्सा बन चुका है। पर कहानी सिर्फ कोडिंग पर खत्म नहीं होती। जो ताकत इसे कोडिंग में बेहतर बनाती है, वही इसे हमारे रोजमर्रा के ऑफिस के कामों में भी बहुत पावरफुल बनाती है। इसे समझने के लिए ओपनएआई का अपना ही एक केस देखते हैं। उनकी कम्युनिकेशंस टीम ने जीपीटी 5.5 को एक बड़ा काम दिया। 6 महीने के डेटा को एनालाइज करो, उसके आधार पर एक फ्रेमवर्क बनाओ और फिर एक ऑटोमेटिक एजेंट को वैलिडेट करो। मॉडल ने ये सब खुद कर दिखाया। और ये सिर्फ एक ही उदाहरण नहीं है, उनकी फाइनेंस टीम ने तो कमाल ही कर दिया। 24,000 से ज्यादा टैक्स फॉर्म्स की समीक्षा का काम 2 हफ्ते पहले ही निपटा दिया। सोचिए कितना वक्त और मेहनत बची। और अब ये स्लाइड देखिए, ये शायद सबसे चौंकाने वाली है। ज्ञान आधारित कामों के एक टेस्ट में जीपीटी 5.5 ने इंसानी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के बेसलाइन को भी पीछे छोड़ दिया। ये वाकई में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अब चलते हैं एक और बेहद दिलचस्प दुनिया में, साइंटिफिक रिसर्च। यहाँ भी जीपीटी 5.5 सिर्फ डेटा एनालाइज नहीं कर रहा, बल्कि खोज की रफ्तार को ही तेज कर रहा है। यहाँ ये तुलना देखिए, एक तरफ है इंसानी रिसर्च टीम, जिसे कॉम्प्लेक्स जेनेटिक डेटा को समझने में महीनों लग जाते, और दूसरी तरफ है जीपीटी 5.5 प्रो, जिसने वही काम बहुत ही कम समय में जरूरी जानकारियों के साथ एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर कर दिया। और ये सिर्फ डेटा को जल्दी प्रोसेस करने की बात नहीं है, इसने गणित की एक बहुत पुरानी और मुश्किल पहेली, रैमसे नंबर्स, को सुलझाने में एक नया और उपयोगी आइडिया दिया। मतलब ये कि ये मॉडल सच में कुछ नया सोच सकता है। तो हमने इसकी कमाल की ताकत तो देख ली, पर अब ये समझना भी जरूरी है कि इसके पीछे की तकनीक क्या है और ये कितना सुरक्षित और उपलब्ध है। ये वाला फैक्ट तो बहुत ही दिलचस्प है।
GPT 5.5 ने खुद के ही सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कस्टम एल्गोरिदम लिखने में मदद की, जिससे उसकी स्पीड 20% बढ़ गई। मतलब AI खुद को ही और स्मार्ट बना रहा है। अब बात सुरक्षा की, जो कि एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी सवाल है। ओपन एआई इसके लिए एक 3 हिस्सों वाली स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। इसमें सख्त नियम हैं, भरोसेमंद लोगों के लिए खास एक्सेस है और सरकार के साथ मिलकर ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने की भी तैयारी है। तो सबसे बड़ा सवाल, इसे इस्तेमाल कौन-कौन कर सकता है? देखिए, GPT 5.5 को धीरे धीरे चैट जीपीटी और कोडेक्स के सभी पेड यूजर्स के लिए लाया जा रहा है। इसका प्रो वर्जन भी कुछ खास यूजर्स के लिए रोल आउट हो रहा है और डेवलपर्स के लिए एपीआई एक्सेस भी बहुत जल्द आने वाला है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि GPT 5.5 के साथ हम एआई को सिर्फ एक औजार की तरह इस्तेमाल करने से आगे बढ़कर उसे एक सच्चे सहयोगी के रूप में देख रहे हैं, जो मुश्किल कामों में हमारे साथ खड़ा हो सकता है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा, क्या हम सच में एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां एआई हमारा असिस्टेंट नहीं बल्कि पार्टनर होगा? इस बारे में सोचना ही अपने आप में काफी रोमांचक है।